Hello students, today we are going to learn about महात्मा गांधी। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी कौन है? फादर ऑफ नेशन। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी जी को हम बापू भी कहते हैं और राष्ट्रपिता भी कहते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी और उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। तो इनका जन्मदिन हम कब बनाते हैं? आपको पता होगा 2 अक्टूबर। ठीक है, तो इनका जो बर्थडे है, कब हुआ था इनका बर्थ? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर में। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। तो इनका नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें से करमचंद गांधी इनका पापा का नाम था, इसलिए इनका नाम पापा के नाम से जोड़ करके मोहनदास करमचंद गांधी पड़ गया। हिज मदर्स नेम वॉज पुतली बाई और उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी और उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries। तो गांधी जी ने जो जीवन बिताया वो बहुत ही सिंपल सा जीवन बिताया। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उस चीज़ का एडवांटेज नहीं लिया यानी फिर फ़ायदा नहीं लिया और बहुत ही सिंपल तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते रहे। ठीक है, अवे फ्रॉम लग्जरीज मतलब सारी सुख सुविधाओं से दूर, तो सिंपल सी लाइफ जीते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड और बचपन से ही वो बहुत ही सच्चे और सच्चाई का पालन करने वाले थे, हमेशा सच बोलने वाले थे। सिंस हिज चाइल्डहुड वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। तो एक बार उन्होंने श्रवण कुमार, ये श्रवण कुमार की फ़ोटो है और आप देख सकते हो कि वो अपने उनके दोनों जो पेरेंट्स थे वो ब्लाइंड थे यानी अंधे थे और ये उनके इकलौते पुत्र थे। तो ये अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखते थे, अपने साथ ही उनको हमेशा रखते थे। तो ये बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। तो इनकी कहानी जो है महात्मा गांधी ने पढ़ी और बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हुए, उनको बहुत प्रेरणा मिली। Shravan Kumar used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke। तो आप देख सकते हो कि श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स को किस तरीके से ले जाते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स और गांधी जी जो थे बहुत ज़्यादा टच्ड हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए उनके डिवोशन को देखते हुए कि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स के लिए वो कितना ज़्यादा केयरिंग थे, कितना ज़्यादा डिवोटेड थे। क्योंकि जनरली क्या होता है, ख़ास तौर से आजकल के टाइम में बच्चों को अपने ओल्ड पेरेंट्स जो हैं बोझ की तरह भी दिखने लगता है। बट गांधी जी ने इनकी कहानी पढ़ी और बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स और गांधी जी ने भी ये प्रण लिया कि वो भी एक श्रवण कुमार की तरह ही अपने पेरेंट्स को हमेशा सर्व करते रहेंगे। वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। तो लॉ डिग्री को पाने के लिए वो इंग्लैंड गए, मतलब उन्होंने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893 और अपनी लॉ डिग्री को हासिल करने के बाद यानी कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया वापस आ गए 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। बट इंडिया आके वो खुश नहीं हुए, वो बहुत ही रेस्टलेस हो गए यानी बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके कंट्रीमैन जो उनके साथ के लोग हैं वो फॉरेन रूल के अंदर यानी ब्रिटिश रूल के अंडर वो सफ़र कर रहे हैं, यानी उनको ब्रिटिशर्स जो हैं कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं।
So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. तो महात्मा गांधी ने अपनी पूरी ज़िंदगी किस में डिवोट कर दी? अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, एंड टू फ्री हिज कंट्री, और इंडिया को क्लचेस ऑफ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स की जो जकड़ है, क्लचेस मतलब जो एक जकड़ है जिसको उन्होंने हमारी कंट्री को एक तरह से जकड़ रखा था अपने रूल में, तो उससे अपनी कंट्री को उन्होंने आज़ाद करने के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी डिवोट कर दी. He led the freedom movement against British government and started सत्याग्रह. और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता की जो मूवमेंट है, आंदोलन, उसको स्टार्ट किया और सत्याग्रह नाम से यह फेमस हुआ. सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह का मतलब होता है सच का आग्रह, यानी सच्चाई का हमेशा साथ देना, उसके सच्चाई के ही साथ रहना. ठीक है. और नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि उन्होंने एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको भी उन्होंने लेड किया. दांडी सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे कई सारे उन्होंने जो है आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया. कई सारे आंदोलन उन्होंने आगे किए, बट उनका एक उसूल था कि वो कभी भी वॉयलेंस के साथ नहीं रहे. उनका ये था कि मुझे हमेशा सच्चाई का साथ देना है और विदाउट एनी वॉयलेंस, यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के, एक शांति प्रिय तरीके से मुझे अपनी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचानी है और उनसे कहना है कि आप हमारे देश को छोड़ के चले जाइए. अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, और आखिरकार हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल गया. कब? 15 अगस्त 1947 में. इसीलिए आपने देखा होगा हर साल हम लोग 15 अगस्त में क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे. Mahatma Gandhi is known for his principles of non-violence all over the world. तो खाली भारत ही नहीं, पूरे संसार में इनके जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, किसके लिए? नॉन वायलेंस के लिए. वो सत्य और अहिंसा के लिए जो इनके सिद्धांत थे, उसका हम आज भी लोग उस नाम से इनको जानते हैं. He led a saintly life and was against all sorts of injustice एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. और सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस मतलब कुछ गलत हो रहा है, इनइक्वालिटी यानी किसी को ऊंच और नीच की भावना कहीं ना कहीं उत्पन्न है, तो किसी को ऊंचा देखा जा रहा है, किसी को नीचा देखा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने हमेशा पार्टिसिपेट किया कि इन सब चीज़ों को अपनी सोसाइटी से हटाना है. और बहुत ही सेंटली लाइफ जी. सेंटली मतलब एक सेंट की तरह, एक संत की तरह, साधु की तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी यानी बहुत ही सिंपल तरीके से बिताई. और ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, और ये राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे. राम राज्य मतलब भगवान राम से रिलेटेड एक वो है. राम राज्य मतलब भगवान राम का राज्य, यानी कहा जाता है कि भगवान राम के राज्य में हर कोई खुश था और हर कोई जो था इक्वली ट्रीटेड था. सबको जो है भगवान राम एक ही बराबर की आंख से देखते थे, मतलब सबको एक निगाह से देखते थे, चाहे वो कोई भी हो. बाय राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड. इसीलिए वो कहते थे कि ऐसा राज्य जो भगवान का किंगडम हो. फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेटी. उनके लिए राम हो या रहीम हो, सब बराबर हैं, यानी वो हिंदू मुस्लिम सबको बराबर मानते थे. सभी को कहते थे कि तुम लोग को भाईचारे से रहना चाहिए. फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन और बापू. और उन्होंने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत कुछ किया उन्होंने. इसीलिए हम इंडियंस उनको क्या कहते हैं?
फादर ऑफ नेशन, मतलब हमारे नेशन इंडिया के फादर, और हम फादर को बापू भी कहते हैं, तो इसलिए उनको बापू भी कहा जाता है। ही वॉज assassinated ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 यानी हमारे इंडिपेंडेंस डे के लगभग एक साल बाद उनको असैसिनेट कर दिया, यानी उनको उन पर गोली चला दी। सिंस देन 30th जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज मार्टिर्स डे इन इंडिया। तो तब से 30 जनवरी को हम मार्टिर्स डे के नाम से कहते हैं। तो ये हमारे बापू की कहानी थी, और मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम अपने बापू को फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं। उन्होंने हमारे इंडिया के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशंस दिए, कौन कौन से आंदोलन किए, और किस तरीके से उनके नेतृत्व में हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ और उसको स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिशर्स को आखिरकार भारत को छोड़ के जाना ही पड़ा। तो ये एक शॉर्ट सा मैसेज था, बट डिटेल में आप चाहो तो आप गूगल में या माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ एक ऑटोबायोग्राफी है जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, तो इन सब किताबों को आप पढ़ के महात्मा गांधी जी के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हो और उनकी लाइफ से प्रेरणा ले सकते हो। ओके, थैंक्स।